हाय गाइस, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार आप लोगों से बात करके। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से इतना अच्छा मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगा। आसाम से, केरला से, उदयपुर से और पता नहीं इंडिया के हर स्टेट से मुझे कॉल आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, आपको गाइड कर पा रहा हूँ, आपके घर पे नज़र रख पा रहा हूँ कि आपका पैसा कहीं ज़्यादा ना लग जाए, आपकी क्वालिटी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तो जो 5 स्टार होटल था जिसका मैंने आपको बेडरूम की कॉस्टिंग दी थी पिछली वीडियो में, अब मैं उसके बाथरूम की कॉस्टिंग देने वाला हूँ आपको। और भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है नए नए तरीकों से, क्योंकि जितना मैं समझता था उससे बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो चुका है। जल्दी ही मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, तो इसलिए जल्दी से यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो जिससे कि आप वो वीडियो मिस ना कर सकें और आपको कोई स्कैम ना कर सके। सबसे पहले आप बाथरूम की पिक देखो। इस बाथरूम में जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उन सब की कॉस्टिंग आपको बताने वाला हूँ कि अगर जो हम किसी 5 स्टार होटल में जो बाथरूम वो अपना बाथरूम का इंटीरियर कराते हैं उसको अगर हम सेम वैसा अगर अपने घर में बनाएंगे तो एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच में और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो इस फोटो में करीब 10 से 12 एलिमेंट्स हैं जो इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूं और वो कितना खर्चा आपके बाथरूम में आने वाला है। तो इस बाथरूम का जो साइज है वो 8 फुट 3 इंच बाय 6 फुट 3 इंच है, क्योंकि मैं वहां गया था तो मैंने इसको मेजर कर लिया था। लेकिन ये बाथरूम एक्चुअल में अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो इंटीरियर डेकोरेटर है उसने बड़े ही क्लेवर तरीके से यहाँ पे जो प्लेन ग्लास का और मिरर का यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमें ये जो बाथरूम है एक्चुअल में जब इसमें जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, स्पेशियस दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा वो है वॉश बेसिन। अब ऑन एवरेज अगर हम ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में जाएंगे, अगर नॉन ब्रांडेड में जाते हैं तो ऑन एवरेज हमें जो वॉश बेसिन पड़ेगा वो करीब सेम डिज़ाइन में हमें करीब 2000 के आसपास मिल जाएगा। जबकि अगर हम ब्रांड में जाएंगे, हिंडवे, जगुआर, कोटो, रोको, अगर इनमें जाते हैं तो ये करीब 4 से 5,500 का आपको पड़ जाएगा। और अगेन अब इसमें कौन सी अच्छी है कि ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड, ये वीडियो में पहले बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है। अब दूसरी चीज़ है इसमें क्या देखो, वैनिटी, जो हम नॉर्मल वुड की वैनिटी बनाते हैं, यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेटर ने वैनिटी की जगह हमें एक ग्लास का स्लैब दिया है। अब वो ग्लास का स्लैब का काम क्या है कि हमारी जो विजन है, जो हम देख रहे हैं, वो पीछे तक हमारी नजर जा पा रही है, जिस वजह से हमें वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं दिख रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। और ग्लास में आप देखो, अगर ये फोटो में देख पा रहे हो तो जिसकी स्लैब में भी ग्लास है, जिसकी सपोर्ट है वो भी ग्लास की अगेन बनी हुई है, उसके नीचे जो शेल्फ है वो भी ग्लास की बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हमें स्पेस है वो कोई घिरा हुआ नहीं दिख रहा है, कोई कंजस्टेड फील नहीं आ रही है, बहुत बड़ा फील आ रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर अपने घर में जब बनवा रहे हैं तो ग्लास को आप ना लगाएं, मैं कहूँगा कि आप पत्थर ही लगाएं और उसकी जगह जो वैनिटी हम पूरा नीचे फर्श तक बनाते हैं उसको बनाने की बजाय आप वॉल हंग लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है, स्पेशियस भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। कुछ फोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो कुछ फोटोज़ हैं। जैसे इसमें देखो सारे ये वॉल हंग है, मतलब फ्लोर से नीचे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, इससे क्लीनिंग भी अच्छी हो जाती है और साथ के साथ आपकी साइज भी बड़ा देखने को मिल जाता है। और घर के लिए मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यार होटल में जो होता है ना, वहाँ पे सारा स्टाफ होता है जो प्रॉपरली उसको पॉलिश करता रहेगा, शाइन के लिए कुछ ना कुछ लगाता रहेगा, उसका ध्यान रखेगा। लेकिन घर में उतना प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये ग्लास का रेट जानना चाहते हैं तो इसका जो विड्थ है वो 4 फुट 4 इंच है और जो डेप्थ है वो 2 फुट के आसपास है। तो ये सेम नीचे इसके स्लैब्स है और हाइट्स हैं। अगर हम ये टोटल ग्लास का एरिया मान के, अगेन ये टफन ग्लास है, कच्चा ग्लास नहीं है और ना कच्चा ग्लास हमें कहीं बाथरूम में लगाना है। तो ऑन एवरेज इस जो ग्लास की कीमत आएगी वो 4 से 5,000 के बीच में आ जाएगा। और टफन का जो रेट है वो करीब 200 रुपए पर स्क्वायर फीट आप मान के चलते हो, 200 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आ जाएगा, डिपेंड ऑन थिकनेस, क्योंकि जैसे थिकनेस के हिसाब से रेट जो है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे चालाकी करी है वो है मिरर। देखो इस वैनिटी के पीछे एक अलग से मिरर दिया और वो भी फुल हाइट का। ये नहीं है कि जो हम नॉर्मल एक मिरर लगा देते हैं जिसमें साइडों में टाइलें दिखती है और नीचे भी टाइलें दिखती हैं, इन्होंने वहाँ पे वो नहीं किया। उस मिरर को पूरा सीलिंग से लेके बॉटम फ्लोर तक लेके गए हैं, जिसकी वजह से अगेन ये अपने आप में एक बाथरूम जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, स्पेशियस दिखाई दे रहा है। और मिरर की जो कॉस्ट है वो मिरर की कॉस्ट आई करीब 4 से 5,000 के बीच में, इंक्लूडिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। अब जो थर्ड, जो इस पूरे बाथरूम में सबसे महंगी चीज़ है वो ये व्हाइट कलर का आप स्लैब देख पा रहे हैं। इस स्लैब को हम बोलते हैं कोरियन, राइट। ये पत्थर होता है एक तरीके से, 6 mm में आता है, 10 mm में भी आता है, ये 12 mm भी आता है। अब ये कोरियन जो है बहुत महंगा होता है, ये अलग अलग कलर्स में भी आता है। मैं पहले आपको कोरियन की कुछ फोटोज़ दिखा देते हैं। तो जब मैं उस 5 स्टार होटल में गया तो उनके पूरे ज़्यादातर हर जगह पे प्रॉपर्टी में यही यूज़ हो रखा था, इंटीरियर्स में एज वेल एज एक्सटीरियर में। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो कोरियन एक्चुअल में और कहाँ आपने भी देखा है ये कोरियन का काम, हर जगह आप देखते हो। अगर आप डोमिनोज का आउटलेट पे जाओगे तो जो उनका काउंटर होता है उस पर जो व्हाइट कलर का आपको स्टोन जैसा फील देता है वो कोरियन होता है। या पिज़्ज़ा हट का आउटलेट में जाओगे तो मैकडी का आउटलेट में जाओगे तो ज़्यादातर ये वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे तो इतने लोग काम करते हैं, कितनों के उस पर हाथ लगेंगे, स्क्रैचेस पड़ेंगे, तो वहाँ पे कोरियन को ही यूज़ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस पर स्क्रैच नहीं दिखाई देता और ये इतना ईजी टू क्लीन होता है कि इसको नॉर्मल आपने सर्फ का पानी लिया, कपड़े से एक बार साफ किया और ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे नया।
तो जैसे ताजमहल का जैसे पत्थर जितना प्योर वाइट दिखता है, अब तो नहीं दिखता पोल्यूशन की वजह से, लेकिन जो पहले दिखता था उससे भी ज़्यादा वाइट ये पत्थर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या होती है कि इस पत्थर में जॉइंट नहीं दिखाई देता। अगर मान लीजिए मैं पत्थर की 2 स्लैब को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो एक जॉइंट हमें दिखाई जरूर देगा कि हाँ भाई हेयर लाइन हो, चाहे वो बहुत बारीक हो, जॉइंट दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या खासियत है कि इसका जो फिलर है, जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये अपने आप कैसे भी कर्व हो जाता है। इसे हम बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मैं कुछ फोटोज़ भी साथ कर दिखाता रहता हूँ। तो इसमें जॉइंट का कहीं पता नहीं लगता है अगेन। लेकिन ये है कि कोरियन महंगा भी बहुत होता है। अगर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन की मैं बात करूँ तो ये 750 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, इंक्लूडिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। इसमें टैक्स अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा। और भी कंपनीज हैं जो इसको 600-650 में भी कर देते हैं, बट अच्छी कंपनी जो है वो 700-750 में। अब इसकी अच्छी कंपनी कौन सी होगी? वो गया LG होती है, डुपोंट होता है और सैमसंग होता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ पे कौन सी है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो अगर मैं यहाँ के कोरियन की बात करूँ जो इस वॉशरूम में लगा हुआ है, उस कोरियन का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 18 से 22 हज़ार के बीच में आएगा, इंक्लूडिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। जिससे कि फायदा क्या हुआ, ग्लास लगा तो हमें विजन आ गया, दूर तक दिखाई दिया। और अगेन व्हाइट लगा हुआ है तो जिससे कि हमें ब्राइट फील आएगी और छोटा नहीं दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, जिससे कि फेस पे जो ग्लो आता है, जो हमने देखा होगा जो टिकटॉकर्स होते हैं वो जो रिंग लाइट यूज़ करते हैं, उसकी जो ब्राइटनेस है वो आपके फेस पे आती है, जिससे कि जो आपको और थोड़ा सा अच्छा लगता है, स्पेशियस लगता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जो हम अपने नॉर्मल घर के बाथरूम में नहीं देख पाते। तो अगेन बाथरूम में लाइट प्लेसमेंट का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर मैं बात करूं तो मैंने करीब अभी यूट्यूब के थ्रू ही कम से कम नहीं तो 30 से 40 घर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बाथरूम की लाइटिंग का प्लान दिया है, वो भी ये देख के कि कहाँ पे लाइट बेस्टिंग लगेगी। क्योंकि नॉर्मल लोगों को ये लगता है, जब मैंने फ़ोन पे बात करी कि सर बाथरूम की लाइटिंग का क्या करेंगे, बाथरूम की लाइटिंग ऐसी है तो नॉर्मल है, क्या लगा देंगे लाइटिंग है। पर ऐसा नहीं है। हर लाइट अपने आप में हर चीज़ को एक ब्यूटीनेस, उसकी जो लुक है उसको बहुत ही उभार देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो बाथरूम में, घर में, हर जगह लाइट प्लेसमेंट एक बहुत ही चीज़ होती है। इसमें बहुत सी चीज़ें अंदर देखी भी जाती हैं। जब ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, इसकी लाइट प्लेसमेंट करी जाती है तो दीवार से कितनी दूर रहेगी, कि शेडो दीवार पे कितनी आनी चाहिए, फ्लोर पे कितनी आनी चाहिए। एक लाइट जब नीचे गिरती है तो वो अपना कितना एरिया कवर करती है। फॉर एग्जांपल एक लाइट अगर 1 फुट पे है तो दूसरी लाइट 2 फुट पे लगेगी या 2.5 फुट पे लगेगी या 3 फुट पे लगेगी। ये डिपेंड करता है लाइट की वॉटेज पे, कि सो दैट जो हमारा फ्लोर एरिया है वो लाइटों से ईजिली कवर अप हो जाए। तो टेक्निकल में जाऊंगा तो बहुत डीप हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसके लिए अगेन प्रोफेशनल्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, जिसके लिए अगेन पढ़ाई बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस लाइट की जो मैं बात करूं, जो हैंगिंग लाइट है, अभी फोटो में तो ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन जो इसमें अलग अलग पैच आपको लाइट दिख रहे होंगे, जबकि हम रियल में देखेंगे तो ये जो लाइट है पूरी एक ही दिखती है। ऐसा लगता है पूरा बॉक्स है, उसी के अंदर एक ही लाइट लग रही है, इसमें कोई अलग अलग से लाइट नहीं दिखाई देती है। तो ऑन एवरेज इस लाइट की जो कीमत होगी वो 2.5 से 3.5 हज़ार के आसपास आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा शावर एरिया। अब शावर एरिया में हमारे पास नॉर्मल तो फिटिंग्स है, जो अगेन मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। एक बाथरूम की टोटल कॉस्ट कितनी आती है अगर हम नॉन ब्रांडेड फिटिंग के साथ बना रहे हैं, तो वो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो है टफन्ड ग्लास। तो ये तो मुझसे मतलब बहुत लोगों ने पूछा है कि यार टफन्ड ग्लास कहाँ लगाएं, कितने में लगाएं, साइज क्या होना चाहिए। उसमें भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा कि मिनिमम साइज कितना चाहिए होता है। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ जो टफन्ड ग्लास है, वो जो फर्स्ट ग्लास है वो करीब 2.5 से 3 फुट के बीच में है और हाइट इसकी अगेन 8 फुट है। और दूसरा एक और ग्लास है वो 1 फुट उसकी डेप्थ है और अगेन नीचे से ऊपर तक वो गया हुआ है। तो ये टफन ग्लास जो लगा हुआ है इसकी कीमत होगी करीब 7,000 से 9,000 के बीच में, जितना ये लगा हुआ है। इसमें फिटिंग्स जो होती हैं, इसकी एल ब्रैकेट जो लगते हैं जिससे ग्लास फिक्स किया जाता है, वो अलग होता है। अब आता है बाथटब। इस बाथटब का साइज है करीब 5.5 फुट बाय 3 फुट। अब बाथटब जो है वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से ब्रांड का ले रहे हो, किस चीज कहाँ से ले रहे हो, क्या है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ऑन एन एवरेज फिर भी ये बाथटब जो है वो आपका 50,000 से लेके 90,000 के बीच में आ जाएगा। अब जो इसमें एसेसरी जो वो है कि मिरर है, ये मिरर करीब 1,000-1,200 में आता है। लेकिन अगेन ये आपको स्टेनलेस स्टील में लेना है, लोकल नहीं लेना है, क्योंकि वो बाद में जाके दिक्कत करता है, उसके हिंजेस लूज हो जाते हैं और जो मिरर को ऊपर नीचे करेंगे तो वो बहुत ही लूज हो जाएगा और आपको कहीं कुछ जुगाड़ करके उसको टाइट करना पड़ेगा। तो वो मैं कहूँगा आप हमेशा ब्रांड में लें, ब्रांडेड का ही लगाएं। तो ये इस 5 स्टार बाथरूम के सारे एलिमेंट्स थे और इनकी कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कि अगर हमें ये चीज़ अपने बाथरूम में लगवानी है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो हमारे बाथरूम को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी ये। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टेरेस गार्डन पे। दैट्स राइट, अगर हम टेरेस को अगर डेकोरेट करने वाले हैं, पहले आप कुछ फोटोज देख लो तो इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डाला हुआ है, आप मेल आईडी में जाके मुझे मेल कर दीजिए, वहां मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय।